नमस्कार, मैं हूं अनुपम। गेम्स ऑफ गद्दी में दिखाएंगे आपको कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का चुनावी दांव। प्रियंका ने उत्तर प्रदेश में छात्राओं को फ्री में स्कूटी और फोन देने का वादा किया है। दूसरी खबर, उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में अखिलेश को पीछे छोड़ प्रियंका आगे निकल गई हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि प्रियंका असली विपक्ष की भूमिका में है। तीसरी खबर, देश में 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगने पर मोदी सरकार की तारीफ की गई है और विपक्ष पर निशाना साधते हुए ट्रिपल अटैक किया है। चौथी खबर, उत्तर प्रदेश में एंट्री के लिए आम आदमी पार्टी का चुनावी संघर्ष लगातार जारी है। मिशन 2022 के करीब आते ही विपक्षी दल अपने तरकश के तीर छोड़ने शुरू कर दिए हैं। जनता को लुभाने के लिए दावे और वादों का सिलसिला शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाले प्रियंका गांधी ने महिलाओं को रिझाने के लिए महिला मतदाताओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का वादा किया है, जिस पर बीजेपी समेत बाकी पार्टियों ने इसे छलावा बताया। यूपी की सियासत में कांग्रेस की री एंट्री कराने के लिए प्रियंका गांधी लगातार मेहनत कर रही हैं और 2022 की जंग जीतने के लिए दावों और वादों का पिटारा भी खोल रही है। यूपी में महिलाओं को रिझाने के लिए कांग्रेस की महासचिव ने नया ऐलान किया है। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर वो यूपी की छात्राओं को स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक स्कूटी मुफ्त में बांटेंगी। कुछ छात्राओं से मिली, उन्होंने बताया कि उन्हें पढ़ने और सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन की जरूरत है। मुझे खुशी है कि घोषणा समिति की सहमति से यूपी कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और स्नातक लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। कांग्रेस की नेता प्रियंका के ऐलान को ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी ये दूसरी प्रतिज्ञा प्रदेश की बेटियों को सम्मान और सुरक्षा के साथ स्वाभिमान के लिए है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएट करने वाली लड़कियों को स्कूटी देने का फैसला उन्होंने तत्काल लिया। उन बहनों का, उन लड़कियों से उनकी विशेष चर्चा के दौरान उन्होंने ये निर्णय लिया। एक ऐतिहासिक निर्णय है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से अपनी ये दूसरी प्रतिज्ञा सामने लाने का काम किया है। इसके लिए हम आदरणीय प्रियंका गांधी जी को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में हमारी बेटियों और बहनों को उपेक्षित होने का शिकार होना पड़ रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश में घटनाएं बढ़ती चली गई महिलाओं और बेटियों के प्रति, और सरकार हर बार बलात्कारियों और अपराधियों के साथ नजर आई। वह मंत्री मोहसिन रजा ने प्रियंका गांधी के स्मार्टफोन और स्कूटी के ऐलान को छलावा बताया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही हैं। हमारी सरकार पहले से ही महिलाओं के लिए काम कर रही है। मुंगेरी लाल के सपने देख रही हैं प्रियंका वाड्रा जी उत्तर प्रदेश में। उनको खूब अच्छी तरह से पता है। वो यहाँ पर एक पर्यटन की तरह आती हैं और चली जाती हैं, और आकर कुछ न कुछ अपना कहना चाहिए निजी स्वार्थों के लिए, अपनी पहचान को बचाए रखने के लिए आप लोगों के बीच में आकर बोल जाती हैं। जो योजनाएं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय योगी जी की सरकार में चल रही है, हमारी योजनाएं सारी महिलाओं के लिए और नौजवानों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं वो खूब जानती हैं और प्रदेश की जनता जानती है। इसलिए ये अपने आप में छलावा है, दिखावा है, और राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कि कहीं कुछ मेरा अपना निजी अस्तित्व अगर बच जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपनी किसी प्रकार की कोई योजना को, घोषणा को पूरा ही नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहले से ही महिलाओं को सब राजनीतिक दलों से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है। कांग्रेस के चुनावी ऐलान पर समाजवादी पार्टी ने भी प्रतिक्रिया दी। समाजवादी पार्टी का दावा है कि हमारी पार्टी पहले से ही बेटियों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रही है। समाजवादी तो हमेशा से ही बच्चियों, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते रहे हैं। जब समाजवादी की सरकार थी, हमने 12वीं पास बच्चियों को लैपटॉप फ्री दिया था, मुफ्त में दिया था, जिससे वो आगे बढ़े। उनकी पढ़ाई भी मुफ्त की थी। और 1090 महिलाओं समस्या के लिए अगर कोई दिक्कत है तो 1090 बनाया था। समाजवादी लोग हमेशा से समाज में बच्चियों को और महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते रहते हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी ने 40% विधानसभा टिकट महिलाओं को देने का भी ऐलान किया था। अब एक बार फिर बड़ा चुनावी कार्ड खेलते हुए छात्राओं को फ्री स्कूटी और फोन देने का ऐलान किया है। दरअसल कांग्रेस राज्य में 1989 से सत्ता से बाहर है और राज्य की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। अब सवाल है कि चुनाव जीतने के लिए फ्री की राजनीति जरूरी हो गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश की सियासत में मुख्य विपक्षी की भूमिका में नजर आ रही हैं। सरकार के खिलाफ विरोध की सियासत में प्रियंका समाजवादी पार्टी और बीएसपी को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि प्रियंका जिन मुद्दों पर लीड ले रही हैं, बाकी विपक्षी पार्टियां भी उसे फॉलो कर रही हैं। यूपी में कांग्रेस की वापसी के लिए प्रियंका गांधी ने पूरी ताकत लगा दी है। प्रियंका गांधी लखनऊ में लगातार कैंप कर रही हैं और पार्टी की चुनावी रणनीति पर बेहद बारीकी से काम कर रही हैं। साथ ही किसानों के मुद्दे पर बढ़ चढ़कर उनका साथ दे रही हैं। इतना ही नहीं, हिंसा पर हो रही सियासत में असली विपक्ष की भूमिका भी प्रियंका ही निभा रही हैं। क्योंकि आगरा में सफाई कर्मी की मौत पर प्रियंका पीड़ित परिवार से मिलने गई। प्रशासन ने प्रियंका को हिरासत में लिया और फिर आगरा जाने की इजाजत भी दे दी। वहीं अखिलेश यादव दूसरे दिन आगरा पहुंचे। लखीमपुर खीरी में भी हिंसा के बाद पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने प्रियंका गांधी सबसे पहले पहुंची और बाद में अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी का रुख किया। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि प्रियंका के विपक्ष के लीड रोल में आने से कांग्रेस मजबूत हुई है और इसका चुनावी लाभ मिल सकता है। कांग्रेस गांव की पार्टी है, गरीब की पार्टी है, किसान की पार्टी है, मजदूर की पार्टी है, नौजवान की पार्टी है। कांग्रेस आम आदमी की पार्टी है, उत्तर प्रदेश की आवाज है, देश की आवाज है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी नगर नगर, डगर डगर, गांव गांव, पांव पांव जन जन के बीच में है और जनता के आशीर्वाद की आकांक्षी है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी का सबल और सक्षम नेतृत्व कांग्रेस को इस समय उत्तर प्रदेश में जनप्रिय बना रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि प्रियंका को अटेंशन मिलने से जमीनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आने वाला। झूठे वादे करना तो कांग्रेस की फितरत में शामिल है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र में कांग्रेस ने जो वादे किए थे एक भी पूरे नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस का वजूद ही खत्म है। राजनीतिक प्रासंगिकता बची रहे इसके लिए जद्दोजहद कर रही है कांग्रेस। तो यहाँ वो कोई भी वादे कर सकती है, चूंकि उसको निभाना तो उनको है नहीं। हालांकि समाजवादी पार्टी बीजेपी पर ही निशाना साध रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार मान ली है, इसीलिए वो दूसरी पार्टियों की चर्चा कर रही है, अपनी पार्टी की तो बात भी नहीं करती है। उसे पता है कि 2022 में बाईसाइकिल की सरकार आ रही है और भारतीय जनता पार्टी सबसे नीचे पायदान पे जा रही है। 2022 के लिए सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये सच है कि विरोध की सियासत में प्रियंका बाकी विपक्षी दलों के मुकाबले आगे नजर आ रही हैं। क्योंकि सरकार के खिलाफ मुद्दों को भुनाने के लिए जिस तरह से प्रियंका ने यूपी में डेरा डाल रखा है, उससे तो यही लगता है कि यूपी में विपक्ष की असली भूमिका प्रियंका ही निभा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश में कोरोना वैक्सीनेशन 100 करोड़ के पार हो गया है। वहीं मोदी सरकार की कामयाबी की तारीफ करते हुए सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन 100 करोड़ के पार हो गया है। मोदी सरकार की कामयाबी की तारीफ करते हुए सीएम योगी ने सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को दोहराया। वहीं कोरोना काल में विपक्ष की भूमिका को लेकर पिछली सरकारों पर जमकर वार भी किया। दुर्भाग्य से अगर ये महामारी कांग्रेस की सरकार के समय आया होता, क्या होता? भाई बहन पिटली भाग गए होते, भारत में नजर नहीं आते। सपा की सरकार में आए होते तो चाचा भतीजे में होड़ लग गई होती कि कौन कितना ज्यादा हड़प ले। उनको गरीब की चिंता नहीं होती, किस माफिया को कहां ठेका दिलवा दे। और बहन जी के समय में आई होती तो बहन जी के समय तो भगवान ही मालिक होता है। वहीं कांग्रेस ने राहुल प्रियंका के काम की सराहना करते हुए सीएम के बयान पर पलटवार किया। आपकी सरकार है, आपने क्या किया? कहाँ थे आप? किसका दुख बांटा? कितने मरीजों को बचा पाए?
कितना गैस का सिलेंडर उपलब्ध करा पाए। आदरणीय राहुल गांधी जी तो मजदूरों के बीच में थे, रोज लोगों को गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और दवाइयां उपलब्ध करा रहे थे। आदरणीय प्रियंका जी तो रोज उत्तर प्रदेश के उन तमाम लोगों के सहयोग के लिए निरंतर रात दिन एक की थी। समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि उनकी सरकार होती तो महामारी में भी सभी लोग काम करते। प्रवक्ता सुनील साजन ने सरकार पर घोटाले का आरोप लगाकर वार किया। बदनामी उत्तर प्रदेश सरकार ने कराई है। जो तस्वीरें देश दुनिया में उत्तर प्रदेश से गई हैं, शमशान घाट पर लाइन लगी है, गंगा मैया लाशों से पट गई हैं। भूस्खलन से 52 सड़कें